वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका चैप्टर चल रहा था द वर्ब टेंसेस। उसमें हमने टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना। वो 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम जानेंगे जो आपका सबसे पहले आता है सिंपल टेंस। नंबर वाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल फॉलो होते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसमें क्या रूल फॉलो होंगे बेटा। जो हमारी बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ई एस, एस या ई एस। किसके साथ? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। और यदि बेस सेंटेंस में अगर प्लूरल फॉर्म है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसमें क्या होगा बेटा। तो उसमें होगा बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब फॉर किसके लिए? फॉर प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए बेटा एग्जाम्पल, दोनों का ही एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे कि सतीश एक वचन है, सतीश रीड्स ए नॉवेल। तो यहाँ पर एक वचन है बेटा, तो वर्ब में हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। क्लियर? और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में आई, यू, दे ये सब आते हैं। तो जैसे कि द मंकीज, द मंकीज, मंकीज प्ले इन द जंगल, इन द जंगल। ठीक है। तो इसमें बेटा ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा। जो आपकी वर्ब है वो जो कि त्यों लगेगी, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आता है बेटा आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे अब हम। पास्ट टेंस, अब इसमें क्या रूल फॉलो होता है अब वो जानते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें आपका, अब देखना, बेस फॉर्म जब हम इनका सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब
बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ईडी मीन्स मतलब सेकंड फॉर्म, प्लस ईडी। तो सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बेटा? फॉर ऑल सब्जेक्ट, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे कि रजनी पेंटेड ए हाउस yesterday। तो इसमें बेटा क्या हमने यूज की है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सभी सब्जेक्ट के साथ मेन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। और कल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आता है आपका बेटा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जानते हैं इसके बारे में। जब हम जो हिंदी के अनुवाद होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम क्या रूल फॉलो करेंगे? अब इसमें देखिए बेटा, वर्ब जो यूज होती है वो होती है विल और सेल प्लस बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें बेटा आई और वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल देखिए, वी shall send you the letter tomorrow। तो बेटा जो आपके सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें मैंने बताया जो वर्ब के रूप में विल और सेल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई और वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि बेटा वी सेल सेंड यू, सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी के साथ हमने किसका प्रयोग किया?
शैल का प्रयोग किया। वी शैल सेंड यू द लेटर टुमारो। और आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा कल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टुमारो का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस में टुमारो, और यदि आपका पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पास्ट टेंस में हमेशा कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे है या फिर लास्ट वीक या फिर ए वीक एगो, इस तरह के वर्ड आएंगे। और फ्यूचर टेंस में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, मतलब आने वाले समय की बात कही जाएगी। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही बेटा। आपका जो सिंपल टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। जो मैंने क्लास में कराया है उनको आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है और अच्छे से समझना है। थैंक यू।